हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। इंडिया अब जो 2026 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, तो उससे हम लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो गरीब तबका है क्या उसका भी लेवल सुधर के ऊपर आएगा। तो यही इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं आपका दोस्त सीए अजय सैनी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। गोल्डमैन सैक्स है, एचएसबीसी है, या आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सभी ने कहा है कि भारत बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और 2026 के एंड तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। तो जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं, तो क्या हम जो जर्मनी है और जापान को अगर हम पीछे छोड़ते हैं और उनके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, तो क्या सच में उनके जैसा रहन सहन, उनके लोगों का जैसे लाइफ स्टाइल है, उनके जैसे लोगों की जो उनके सिटीजन्स हैं, उनकी जो अर्निंग्स है, क्या हम उसे मैच कर पाएंगे। तो बड़ा गंभीर क्वेश्चन है। तो मुझे लगा शायद इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं कुछ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आए कि बेशक हम थर्ड बन जाएं, फोर्थ बन जाएं या सेकंड बन जाएं, हमारे लोगों पे जो निचला तबका है उस पर कोई अंतर आएगा नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो ये जान लो, जीडीपी जो वर्ल्ड में है नंबर 1 की, वो है अमेरिका की, $31 ट्रिलियन की, और उसकी बादशाहत कायम है। दूसरे नंबर पे आती है चाइना की, $19 ट्रिलियन की, और थर्ड नंबर पे जो आती है वो आती है जर्मनी की, लगभग 5 ट्रिलियन की, और फोर्थ नंबर पे आती है इस समय जापान की, $4.28 ट्रिलियन की, और फिफ्थ पे आ रही है इंडिया की, $4.13 ट्रिलियन की। पहले हम फोर्थ पे आ गए थे, लेकिन क्योंकि अपने एक साल से स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ा, तो जो जापान है वो जापान हमसे फिर से आगे निकल गया था, और फिर से फिफ्थ पे आ गए। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 ट्रिलियन में हम इन दोनों को पीछे छोड़ देंगे। तो उम्मीद है कि अपनी निफ्टी या शेयर मार्केट जो है इस बार अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर हमारी ट्रेड डील हो जाती है तो आपको मैंने बताया कि हम जैसे अभी फिफ्थ नंबर पे आ रहे हैं। तो जो हमारे लोगों का रहन सहन है, जो उनका स्तर है, जो उनकी एजुकेशन है, जो उनकी हेल्थ है, क्या वो हम जर्मनी और जापान को मैच कर पाएंगे, या उनसे ऊपर जा पाएंगे, या बिलो द पॉवर्टी जो हमारे लोग हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, हम पे कोई अंतर नहीं आएगा। जो पूंजीपति हैं वो और पूंजीपति बनते जाएंगे, यानी जो बड़ी कंपनियां वो और बड़ी बनती जाएंगी, जो छोटी कंपनियां वो और छोटी कंपनियां बनी रहेंगी, यानी कि जो धन की असमानता है वो हमेशा बरकरार रहेगी। तो ये चीज़ जो डिसाइड होती है ना, ये डिसाइड होती है पीपीपी मॉडल से। पीपीपी मॉडल क्या होता है? परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी कि आपके जो पैसे हैं आप उससे क्या क्या खरीद सकते हो, आपके हाथ में जो इनकम आ रही है आप उससे क्या क्या खरीद सकते हो। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। प्रति व्यक्ति आय वो होती है जो किसी भी कंट्री की जो जीडीपी होती है उसे डिवाइडेड कर दो आप, नंबर ऑफ जो उसकी पॉपुलेशन है उससे आप डिवाइड कर दो, तो आपको प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। यानी कि जो आपकी इनकम है, इंडिया की जो इनकम है, यानी कि जो जीडीपी है, जैसे 4.13 ट्रिलियन की, तो इसे डिवाइड कर दो आप इंडिया की जनसंख्या से, यानी कि 140 करोड़ से, तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। यूएस की कितनी सिटिजन की कितनी आय है, चाइना के सिटीजन की कितनी आय है, जापान के, जर्मनी के और इंडिया की। जो यूएस का नागरिक जो कमाता है पर ईयर, वो कमाता है $89,000, लगभग 79 लाख पर ईयर। 79 लाख पर ईयर, डॉलर्स में हो गया 89,000। और वहीं जो चाइना कमाता है, 13,700 यूएस डॉलर पर ईयर कमाता है। इंडियन रुपी में देखें तो 12,20,000 कमाता है वो। जर्मनी का जो सिटीजन है वो $56,000 कमाता है साल के। इंडियन रुपी में अगर हम उसे कन्वर्ट करें तो लगभग 49,000 84,000 आता है, लगभग 50 लाख के आसपास। और जो जापान का सिटीजन है वो $34,000 कमाता है साल के, और इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो 30,26,000 रुपये साल के कमाता है। और अब इंडिया की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम अब फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, और इंडिया की जो प्रति व्यक्ति आया है वो मात्र $2,900, यानी $2,900, यानी कि ईयरली कितनी हुई इंडियन रुपी में अगर हम इसे कैलकुलेट करें, 2,58,100 रुपये। अगर हमसे फोर्थ नंबर पे जो इकोनॉमी है, यानी कि जापान की, उसकी भी 30 लाख है और हमारी सिर्फ 2.5 लाख। और जो थर्ड इकोनॉमी है जर्मनी की, उसकी है 49,84,000, यानी कि मोटा मोटा 50 लाख, और हमारी 2 लाख। तो हम थर्ड नंबर पे आ भी जाएंगे बाय दी ईयर एंड 2026 तक, हम आ भी जाएंगे थर्ड नंबर पे। तो क्या हमारे जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो लेबरर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो घर में काम वालियाँ काम करती हैं, जो गार्डनर काम करता है, जो ड्राइवर है, क्या वो 50 लाख रुपए साल कमाने लगेगा? क्योंकि हमारी एवरेज इनकम ही आ रही है अभी 2.5 लाख। मुझे तो लगता भी नहीं सब लोग 2.5 लाख कमाते होंगे, क्योंकि एवरेज जो इन लेबरर की जो इनकम वगैरह आ रही हैं, या एक मीडियम पढ़े लिखे की भी जो इनकम आ रही है, किसी को 10,000 मिल रहे हैं, किसी को 15,000, किसी को 20,000, तो ये बामुश्किल पढ़ के ही इनकी 2-2.5 लाख रुपए आ रही है।
लेकिन जो गरीब है बेचारा, जो रिक्शे वाला है, जो घर में तुम्हारी काम वाली काम करती है, जो बेलदार है और जो ड्राइवर्स हैं, इनकी तो इतनी इनकम ही नहीं है। ड्राइवर की तो फिर भी चलो थोड़ी बहुत है, इनकी तो लेबर की तो इतनी इनकम है ही नहीं। किसानों की कितनी इनकम है? गवर्नमेंट कह रही थी कि हम इनकी इनकम डबल कर देंगे, तो क्या इनकी इनकम डबल हो गई? मुझे तो नहीं लगता डबल हो गई। किसान जो था वैसे का वैसे ही है वो पहले से। तो इनकी इनकम कब बढ़ेगी? हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते हैं, तो उसके बावजूद भी अगर हमारे लोगों का रहन सहन नहीं बढ़ रहा, हमारा स्तर नहीं बढ़ रहा, उनकी सुविधाएं नहीं बढ़ रही, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं, एजुकेशन सुविधाएं, आप ये देखो कि कोई भी विकसित कंट्री है, उस विकसित कंट्री के यहाँ पे एजुकेशन फ्री होती है। उसका जो मेडिकल होता है, जो के हॉस्पिटल्स होते हैं, वो उन गरीबों के लिए फ्री होते हैं। हमारे यहाँ भी फ्री है, लेकिन कितना दयनीय है। तो बड़ा सोचने का विषय है। तो हम अगर फिफ्थ ट्रिलियन इकोनॉमी हम हो जाते हैं और थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, तो क्या हम सरकार जो टैक्स कलेक्ट करेगी 1 ट्रिलियन पे, अगर वो टैक्स कलेक्ट करेगी, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, तो क्या इनके भविष्य के लिए खर्च करेगी पैसे? क्या इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे खर्च करेगी? इनके स्वास्थ्य पे खर्च करेगी? क्योंकि अगर स्वास्थ्य पे आप पैसा नहीं खर्च करोगे तो इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी? अगर क्योंकि गरीब आदमी इतने ही पैसे कमा पाता है कि उसका काम चल जाए, मतलब इतनी ही दिहाड़ी वो कमा पाता है कि उसके बच्चे पढ़ लें या वो रोटी खा ले। कुछ तो ऐसे कि वो रोटी भी नहीं खा पाते, पूरे भूखे ही सोते हैं। गवर्नमेंट को इस और ध्यान देना पड़ेगा इनके बच्चों को पढ़ाने पर, जिससे कि ये भी उस गरीबी की रेखा से ऊपर आएँ और नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जिएँ। भारत सरकार खुद कहती है कि हम 90 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। तो ये जो बात भारत सरकार कहती है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, एक बहुत बुरी बात है कि आपकी 140 करोड़ संख्या में 60% लोगों को आज भी आप उन्हें 5 किलो गेहूँ, 2 किलो दाल और 5 किलो वो केरोसिन का तेल, आप यही दे रहे हो। आप क्या दे रहे हो आप इन्हें? तो इनके रिहेबिलिटेशन पे आपने क्या काम किया? आपने कुछ भी काम नहीं किया। तो आपको इन पे काम करने की ज़रूरत है। इनकी इनकम डबल करने की ज़रूरत है। आपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो पुराने कानून हुआ करते थे, आपने बहुत सारे ख़त्म कर दिए, जिन्हें आप कहते थे कि अंग्रेज़ों के कानून हैं, हमने ख़त्म कर दिए। तो आपको ऐसे भी कानून बनाने चाहिए कि जिससे इन दिहाड़ी मज़दूरों की इनकम बढ़ सके। क्योंकि अगर इनके बारे में आप नहीं सोचोगे तो बिज़नेसमैन तो कभी सोचेगा नहीं। वो तो एआई की वजह से इन लोगों को हटाता जा रहा है और एआई से ऑटोमेट हो रहा है, अपने आप को कर रहा है वो अपनी कंपनी को। तो ये लोग बेचारे वैसे ही बेरोजगार हो रहे हैं। तो आपको इनका हाथ नहीं छोड़ना। मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ कि वो ध्यान दें इस ओर। हम इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो आप लोगों को इन्हें भी साथ लेके चलना है, जिससे कि इनका जीवन स्तर भी हम सुधार पाएँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका वीडियो? एक बार ज़रूर बताना प्लीज़। और आपकी कोई इसमें सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़, आप कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हम कौन से टॉपिक पे नया वीडियो बनाएं आपके लिए। धन्यवाद।